भारत में विकास की बहस हमेशा से दो ध्रुवों के बीच फंसी रही है। एक तरफ उद्योग, निवेश और आर्थिक वृद्धि की बात होती है, तो दूसरी तरफ जमीन, जंगल और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ते स्थानीय समुदाय। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले के सिजमाली क्षेत्र में आज यही संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। जहां सरकार और उद्योग समूह इसे विकास और रोजगार का रास्ता बता रहे हैं, वहीं स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे अपने अस्तित्व, संस्कृति और अधिकारों पर हमला मान रहा है। पिछले कुछ महीनों में सिजमाली केवल एक खनन परियोजना का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह पूरे देश में आदिवासी अधिकार बनाम कॉरपोरेट विकास मॉडल की बहस का प्रतीक बन चुका है। साल 2023 में जब वेदांता लिमिटेड को सिजमाली क्षेत्र में बॉक्साइट खनन के लिए प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया, तभी से इलाके में तनाव बढ़ने लगा। कंपनी को लगभग 1549 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन का अधिकार मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में करीब 311 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट मौजूद है। लेकिन जिस जमीन को उद्योगपति खनिज संपदा के रूप में देख रहे हैं, स्थानीय आदिवासी उसे अपनी मां मानते हैं। उनके लिए यह केवल पहाड़ या जंगल नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सिजमाली क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, अधिनियम 1996 यानी PUESA एंड वनाधिकार कानून 2006 लागू होते हैं। इन कानूनों के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी परियोजना लागू नहीं की जा सकती। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी वास्तविक सहमति के बिना ही परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने वेदांता के लिए सड़क निर्माण कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया है। 3 अप्रैल से इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। ग्रामीणों का दावा है कि गांवों में लोगों की आवाजाही तक सीमित कर दी गई ताकि विरोध प्रदर्शन न हो सके। सिजमाली का जो लड़ाई है, इसका जो उन लोग का तो लड़ाई ग्रामवासियों का 3 साल से चल रहा है, लेकिन जो जिला प्रशासन जो नाइंसाफी किया था उसके खिलाफ में जब प्रशासन की ओर से बिछापिंडा से सिजमाली मिनरल ब्लॉक तक करीब 3.4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सड़क वेदांता की खनन परियोजना के लिए बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध करने की कोशिश की, प्रशासन ने बल प्रयोग किया। 7 अप्रैल को कांतामाल गांव में पुलिस कार्रवाई ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। आरोप है कि पुलिस ने गांव में घुसकर विरोध कर रहे 21 आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे गंभीर बात यह रही कि गिरफ्तार लोगों में गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी शामिल थीं। इस घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई का मकसद आंदोलन को डराकर खत्म करना था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। ओडिशा की सिजमाली में जिस तरह से रात के अंधेरे में 2 बार गांव के लोगों के ऊपर हमला हुआ, इसमें अभी तक लोगों में दहशत फैला हुआ है। लोग अभी भी बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। और कुछ दिन पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रेल लाइन बनाने के लिए मंजूरी देना, सिजमाली के हिल टॉप में जाने के लिए रोड की मंजूरी देना, यहाँ की माहौल को और भी ज़्यादा गर्म कर दिया है। जल, जंगल, ज़मीन के लिए वहाँ के आदिवासी शपथ लिए हैं कि किसी भी कीमत पर सिजमाली को नहीं छोड़ेंगे। सिजमाली के जंगल केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है, ये आदिवासी समुदाय के जीवन, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। ग्रामीणों के लिए जंगल भोजन, पानी, लकड़ी, जड़ी बूटी और खेती का आधार है। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। इसीलिए आंदोलनकारियों का कहना है, हम अपनी माँ सिजमाली को किसी कंपनी को नहीं सौंपेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोग बिरसा मुंडा के नारों के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं। आंदोलनकारियों का लोकप्रिय नारा है, यानी बिरसा मुंडा पुकार रहे हैं, लड़कर ही जिया जा सकता है। ये नारा केवल विरोध नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और
अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है।